आते यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और लैंडस्लाइड का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, आप भी देखिए। पहाड़ों पर मानसून कहर बरपा रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और इस मौसम में भूस्खलन की घटनाएं आम हो गई है। कुदरत के कहर के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लैंडस्लाइड का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बिलासपुर के साई खरसी में पहाड़ी से मिट्टी का ढेर अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। हालांकि इस घटना का अंदाजा लोगों को पहले से ही लग गया था, लिहाजा लोगों ने इस हैरान करने वाले दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है और भूस्खलन के बाद मलबा पेट्रोल पंप की मशीनों के पास आ गिरता है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ी रास्तों पर भी लैंडस्लाइड की वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम पत्थर और मिट्टी का ढेर सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे आवाजाही या तो प्रभावित हो रही है या ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो पूरी की पूरी सड़क बह गई है, जिससे कई इलाकों का आपस में संपर्क टूट गया है। स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने के कामों में लगा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे मौसम में मलबा हटाना भी जोखिम से भरा है। फिलहाल मौसम विभाग ने पर्यटकों से ऐसे मौसम में यात्रा करने से बचने को कहा है। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट किया गया है। अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से आपको दिखाते हैं। देखिए, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक हाल में बनी हुई सड़क जो है वो बह गई पानी की धार के साथ ही, और लोगों का ये आरोप है कि घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल इस सड़क को बनाने के लिए किया गया था। भ्रष्टाचार की पोल खोलती ये तस्वीर देखिए। ये सड़क जो उद्घाटन से पहले ही बह गई। इस सड़क पर राहगीरों को चलना था, लेकिन ये सड़क नदी के तेज बहाव के साथ बह चली। पूरा मामला राजस्थान के झुंझुनू जिले का है। यहाँ बाघोली इलाके में बनी सड़क का नेता उद्घाटन कर पाते, इससे पहले सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये सड़क कटली नदी के क्षेत्र में बनाई गई थी, जो बाघोली जहाज को NH 52 से जोड़ती थी। बताया जा रहा है कि मानसून की पहली बारिश में ही नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि सड़क ही बह गई, जिससे सड़क के बीचों बीच 30 से 35 फीट का गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क के बह जाने से गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। ठेकेदार ने यहाँ पे अवैध रूप से बजरी निकाल के दूसरी मिट्टी डालकर, और उन्होंने जो प्रॉपर जो यहाँ पर रोड बनाना चाहिए था, पाइप देनी चाहिए थी नीचे, उन्होंने नहीं दिए और भ्रष्टाचार किया, अवैध खनन करके उन्होंने पैसे कमाए और जिसका जीता जाता उदाहरण दिया है। सड़क बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही सड़क बनकर तैयार हुई थी। उस समय घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार का विरोध किया था। बहुत बड़ा घपला हुआ है, जांच उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। बहरहाल सड़क का कार्य हाल में ही पूरा हुआ था और उद्घाटन से पहले ही सड़क के बह जाने से सरकारी कार्य प्रणाली और निर्माण एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट से आपको दिखा देते हैं। आसमान से लगातार आफत की बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि घर, दुकान, मकान सभी जलमग्न नजर आ रहे हैं, यानी कि लोगों को न राहत अंदर है घर के और न ही घर के बाहर। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, फिर चाहे मैदान हो या सड़क, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के अधिकतर निचले इलाकों में स्थिति बेहद खराब हो गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल वार्ड नंबर 4 बेहर रोड का है, जहां अलग अलग वार्ड्स के बाहर गंदा पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गंदगी होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घरों में कीचड़ और गंदगी भर रही है। सांप और जहरीले जीव जंतु अलग परेशान कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण कई अन्य वार्डों के मकानों में भी बारिश का पानी भर गया। आसपास रहने वालों ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गहरी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि हर साल ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन महज कागजों पर तैयारी दिखाता है, लेकिन बारिश के बाद हकीकत जस की तस रहती है।
अब एक तस्वीर गुजरात के भावनगर से आपको दिखाते हैं। यहाँ समंदर के किनारे एक डॉल्फिन मछली तड़पती हुई नजर आई। दरअसल तेज बहाव के साथ ये किनारे पर आकर फंस गई थी और पानी के बिना तड़प रही थी। ऐसे में लोगों ने कैसे उसकी जान बचाई, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। गुजरात के ज्यादातर इलाके इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा ऐसे मौसम में जीव जंतु पानी के साथ बहकर किनारों पर आ रहे हैं। भावनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हाथप के समुद्री तट पर एक डॉल्फिन तड़पती हुई नजर आई। दरअसल समंदर के पानी में हिचकोले खाने वाली ये डॉल्फिन पानी के बहाव के साथ किनारे पर आ तो गई, लेकिन वापस समंदर में नहीं जा सकी। किनारे पर डॉल्फिन को फंसा देखकर लोग हैरान रह गए। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इस डॉल्फिन को वापस पानी में भेजने की तरकीब लगाई। कुछ लोगों ने इस भारी भरकम डॉल्फिन को उठाया और पानी की तरफ ले जाने लगे। डॉल्फिन को उठाने के लिए 9 से 10 लोगों को लगना पड़ा, तब जाकर इस डॉल्फिन को उठाया जा सका। मौके पर मौजूद कुछ लोग इस दौरान इस हैरान करने वाले दृश्य को कैमरे में कैद करते नजर आए। यहाँ तक कि बच्चे इस डॉल्फिन को देखकर काफी खुश दिखाई दिए। उनके लिए यह नजारा हैरान करने वाला था। जैसे ही इस डॉल्फिन को किनारे पर छोड़ा गया, धीरे धीरे ये डॉल्फिन समंदर की तरफ बढ़ गई और इस तरह से लोगों ने इस जीव की जान बचा ली। और कुदरत की मार से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान हो रहे हैं। अब आपको ओडिशा की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ तेज बहाव के बीच एक बेबी एलिफेंट अपने झुंड से बिछड़ गया और पानी में फंस गया। उसके बाद वन विभाग ने क्या किया, क्या इसका रेस्क्यू किया गया, कैसे किया गया रेस्क्यू, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा के ढेकानाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ ब्राह्मणी नदी में एक जंगली हाथी का बच्चा नदी के तेज बहाव में फंस गया। ये वीडियो डिहिडोल फॉरेस्ट सेक्शन में पालसाही गांव के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब 40 हाथियों का झुंड परजंग इलाके से नदी पार कर हिंदोल क्षेत्र की ओर जा रहा था। अभी अचानक ब्राह्मणी नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। इसी दौरान एक हाथी झुंड से अलग होकर नदी के बीच फंस गया। हाथी बार बार किनारे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा और गहराई के चलते वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। हाथी का शरीर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और वह मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। गांव के लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग की टीम हाथी के सामने आग जलाती नजर आई। ये आग इसलिए जलाई जा रही थी ताकि हाथी इसे देखकर भड़के और होश में रहे। बरसाती मौसम में ग्रामीण इलाकों में सांप बिच्छुओं का निकलना बहुत ही आम को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब 40 हाथियों का झुंड परजंग इलाके से नदी पार कर हिंदोल क्षेत्र की ओर जा रहा था। अभी अचानक ब्राह्मणी नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। इसी दौरान एक हाथी झुंड से अलग होकर नदी के बीच फंस गया। हाथी बार बार किनारे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा और गहराई के चलते वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। हाथी का शरीर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और वह मुश्किल से सांसें ले पा रहा था। गांव के लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग की टीम हाथी के सामने आग जलाती नजर आई। ये आग इसलिए जलाई जा रही थी ताकि हाथी इसे देखकर भड़के और होश में रहे। बरसाती मौसम में ग्रामीण इलाकों में सांप बिच्छुओं का निकलना बहुत ही